Hello friends, welcome to Arewa Tutors. Now this is दृष्टि बरतिया. Let us we talk about one of the major important topic. और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों के बारे में. So guys, ये वीडियो जो है फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about today's the Indian Constitution. Indian Constitution से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे और आज हम टोटल 36 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद का कौन अंग नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है. हमें याद रखना है कि उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही भारतीय संसद के अंग हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? सो आंसर इज अनुच्छेद 85 और आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? जैसा कि हम जानते हैं अनुच्छेद 72 या आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष अशांति के कारण देश में राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था? जैसा कि हम सभी जानते हैं 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसे हम इमरजेंसी भी बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 123 की बात आए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, और अगर अनुच्छेद 213 की बात आए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1/3 राज्यसभा के कुल सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रथम दलित राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे, सॉरी के.आर. नारायण थे. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी.वी. गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर मंथ सैलरी राष्ट्रपति की कितनी होती है? पर मंथ सैलरी राष्ट्रपति की 5 लाख होती है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्य कर चुके हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले गवर्नर भी रह चुके हैं और पहले ही जस्टिस भी रह चुके हैं, एम हिदायतुल्लाह. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद का सदस्य नहीं होने पर
कोई भी नागरिक 6 माह तक के लिए मंत्री के पद पर रह सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात या इमरजेंसी लगाई गई है भारत में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा में एक महीने तक या 1 महीने के दिनों में संसद की स्वीकृति जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन के तहत इसे अनुच्छेद या 356 अनुच्छेद लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा आयु कितनी की गई है? जैसा कि हम सभी जानते हैं टेनर ऑफ द प्रेसिडेंट 3 ईयर रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा खुद राष्ट्रपति करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? अब इनके विवाद की सुनवाई चूंकि हमें जैसे पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 या सीजेआई सिविल जस्टिस ऑफ इंडिया भी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अब तक के भारत में कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं घोषित किया गया है। हमें याद रखना, नहीं घोषित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के तहत अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति के निर्वाचनों में कौन भाग ले सकता है? तो जैसा कि हमें पता है कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदन आवश्यक है? कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदन आवश्यक है? जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 50-50 दोनों 50-50 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अब राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 54 या आर्टिकल 54 के तहत किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां किस देश से शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां इंग्लैंड के शासन अध्यक्ष के समतुल्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन बिहार राज्य में किया गया था। अब बात बिहार की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रपति का भवन रायसीना की पहाड़ी मतलब दिल्ली में स्थित है। हमें ऑप्शन देखना है। रायसीना की पहाड़ी सबसे मोर करेक्ट आंसर होता है राष्ट्रपति का भवन, बिकॉज रायसीना की पहाड़ी पे ही दिल्ली जो है बसा हुआ है पूरा की पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है या आर्टिकल 360 के अंतर्गत। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 33,
राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-4, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों और कितने वर्षों के लिए होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 4 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-6 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। This is very most important for the other upcoming examination. So guys, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स। थैंक यू।